सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने एचसीएफ सीखा है पहले फैक्टर्स मेथड से, अभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अभी फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। तो आपको क्या करना है, 18 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, जो ऑलरेडी हमने वीडियो में पहले जो वीडियो हुए उसमें एक्सप्लेन किया है। जैसे कि 18 को लिखना है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। जैसे कि 18 को पहले एक प्रोडक्ट आपको पता है 2 इंटू 9 होता है, और अगेन 9 को हम एक्सप्रेस कर सकते 3 इंटू 3। ये सब प्राइम नंबर्स हो गए। तो 18 एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेम 24 को एक्सप्रेस करना है। मान लो 24 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट में, कोई भी एक प्रोडक्ट बताओ जिनका प्रोडक्ट 24 आता हो। जैसे कि 4 इंटू 6 24 होता है, तो हम 4 को लिख सकते 2 इंटू 2, और 6 को लिख सकते 2 इंटू 3। इतना सिंपल है। तो प्राइम नंबर्स में लिखने के बाद एचसीएफ का फार्मूला ओनली प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो दोनों में आ गए कॉमन, सिर्फ उसका ही प्रोडक्ट लेना है। एलसीएम में हमने देखा था कि कॉमन फैक्टर्स भी लेने थे, अनकॉमन भी लेने थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कंसीडर करना है। तो कॉमन मतलब जो दोनों में आ गए। तो जैसे ये 2 दोनों में आ गया। उसके बाद ये जो 3 है ये भी कॉमन हो गया। अभी कोई कॉमन नहीं, देखो सिर्फ 2 और 3 दो कॉमन है। तो 2 इंटू 3 6। दिस इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। सेकंड एग्जांपल एचसीएफ ऑफ 35 एंड 36। 35 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 7, दूसरा प्रोडक्ट होता ही नहीं है। 36 के अगर आपको फैक्टर करना है तो आप लिख सकते हैं। देखो 36 का एक कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपको पता हो, जैसे कि 4 इंटू 9 36 है, तो आप 4 को लिख दो 2 इंटू 2, और 9 को लिख दो 3 इंटू 3। तो फैक्टर बन गए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो हमारा फार्मूला है एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं है। तो इस केस में देखो एचसीएफ आ गया नो कॉमन फैक्टर्स। तो इस केस में आपको लिखना है कॉमन फैक्टर 1। तो ये बन गया आपका एचसीएफ 1। अगर इसमें कोई कॉमन नहीं तो उसका एचसीएफ 1 होता है। और इस पर एक डेफिनेशन भी हमने पहले लिया है। अगर जिनका एचसीएफ 1 होता है, इसे पेयर को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो 35 एंड 36 बन गए को प्राइम नंबर्स। ओके।